हाँ जी गुरु जी, बताओ क्या अच्छा हुआ। एक जन्म पत्री है 31/1/68, 2055 मथुरा। हम्म। मैंने थोड़ा बहुत जितना सीखा मैंने देखा, और जुपिटर का हिट था उनके पहले हाउस पर। हम्म। और जुपिटर 10 मई 21 को आया था 11th हाउस में, 11th राशि में। हम्म। और वहां हम्म। से उसका हिट है 25/4/22 तक, लगभग 1 साल का। हम्म। लेकिन 16/9/21 में रिवर्स होकर 10 में गया, और 26/12/21 तक वो 10 में रहा। हम्म। मैंने उनको बताया, इस दौरान आपने ये सब किया होगा और धार्मिक अनुष्ठान किए होंगे, पूजा पाठ विशेष की होगी 26 तारीख के बाद, और उसके बाद आपकी हालत बहुत बिगड़ी होगी और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होगे। वो एकदम उछल गया, एकदम इतने जोर से उछला, इतनी जोर से उछला। और बाई चांस मरकरी का भी निगेटिव हिट था, तो मैंने कहा हम्म। बहन बेटी का भी कोई योगदान। बोला हाँ, बहन की बेटी की वजह से सारा काम हुए। और मैं हम्म। बैठ नहीं पाया भागवत पे, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। भागवत चलती रही, मेरी हालत बहुत बद से बदतर हो गई। यस। और मैंने उसको पहली बार कहा, मैंने कहा पूजा बिल्कुल नहीं करनी है 25 अप्रैल तक। मैंने मेरी हनुमान जयंती पे आना नहीं है इस बार। वो हनुमान जयंती पे जरूर आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। मेरे बाबा कुछ और चाहते हैं आपसे करने के लिए, चलो उनको करो। मैंने जब पहली बार ये सुना था ना तो मैं बहुत हैरान हुआ था। जी जी, नहीं मैंने मुझे पहली भी बार अजीब अपने लगा। गुरुजी से सुना। गुरुजी ने उसका वो अब टेक्निकल तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये तो क्लास में डिस्कस करने वाली चीज है, हम तो वैसे ही बैठे हुए थे सारी संगत। तो उन्होंने बोला कुछ पत्रियों में कुछ ऐसे योग होते हैं कि इंसान जितनी पूजा पाठ करेगा उतनी तकलीफ में रहेगा। जो आप बता रहे हो उसी के बारे में। तो जब पहली बार सुना था तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार, मैं कहा भगवान ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब गुरुजी कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचती। तो उनके मुख से आया है तो मतलब वो तो डन है, उसमें तो कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता। मेरा ये रहता था कि अगर उन्होंने कोई चीज कही है तो वो लॉ है, वो प्रिंसिपल है, वो रूल है, थंब रूल है। क्यों है इसके रिसर्च करो, ये होगा कि नहीं होगा इस पर रिसर्च मत करो, क्योंकि ये उनका अपना एक्सपीरियंस है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है और इन्होंने इतने पढ़ाइयां की हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि उनको आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। बड़ा अजीब सा सवाल था। और वो ये कहते हैं, अगर अभी भी है, कि कभी कभी ईश्वर आपसे इतना नाराज होता है, इतना नाराज होता है कि आप जितना उसको पूछोगे वो आपको उतनी लाते मारेगा। अब ऐसा सुनने के बाद एक बार तो आदमी हिल जाता है। मतलब ये कोई भी पंडित जो है वो अपने मुंह से ये बात शायद कभी नहीं बोले। उसको बोलते हुए भी मतलब उसको मुंह में भार पड़ेगा उसकी कि मैं जीभ कैसे चलाऊं। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो बोल देते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन वो बोल देते हैं। मैंने जब प्रैक्टिकली इसको देखा तो मुझे दिखी ये चीजें कि हाँ ऐसा होता है। कंसल्टेंसी के लिए लोगों के आते हैं और उसको पंडित जी के पास जाओगे तो पंडित जी ने 4-6 पूजा, 4-6 माला, 4-6 सजेशंस जैसे वो चलती रहती हैं। परेशानी में आदमी सब कुछ करता है। मैंने देखा जितना वो पाठ कर रहा है, जितना वो जाप कर रहा है, उतना उसकी हालत खराब हो रही है। तो वहां पे यही जो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। और अगर ये किसी का लगन के ऊपर हो जाए तो वो परमानेंट फीचर हो गया उसके जीवन में। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उस समय में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये तो चलो आप जो बता रहे हो ट्रांजिशन से देखा था आपने, ये परमानेंट देखा था? हाँ यस, मैंने ट्रांजिट का देखा। मैं सर लगा लीजिए एक बार, ट्रांजिट सबके काम आएगा, सबके काम आ जाएगा, एक बार हाँ लगा अभी दीजिए। लगा था, अभी लगा था। वो कुलजीत जी ने भी लगाया था अपने किसी साथी के साथ, तो वो भी उसका उल्टा ही असर हुआ। और कितने घंटों में काम बिगड़ा कुलजीत जी? साथ साथ ही सर, साथ ही इमीडिएट ही हो गया था बस। अगर गलत रेमेडी होगी तो भी और अगर सही रेमेडी होगी तो भी घंटों में असर करने वाली विद्या है। इसमें दिन नहीं लगते। आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियस है, उसके हिसाब से समय तो पर लगेगा। मजे मजे की बात है सर, जैसे वो वापस रिवर्स होकर 10th हाउस में पहुंचा, सबरे बैड इफेक्ट गायब हो गए। और जैसे हाँ फिर से एकदम उसने खेल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और भागवत हाँ। करने के लिए पहुंचा, भागवत करते ही पहुंचा दिया।
अब हमारे जैसे लोगों को ये तो मतलब कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, दुविधा हो जाती है कि इस बात को कहें तो कैसे कहें, लेकिन ऐसा होता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, पृथ्वी के योग है, सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी बात करते रहोगे, तो आप परेशानी में रहोगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मनोज जी वाली जो पत्री है वो लगाते हैं। कुलजीत जी, बलजीत जी की जो पत्री थी उसमें आपने क्या रेमेडी कराई थी, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले मनोज जी की लगा देते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में देखा, अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा, आप लोगों के एक्सपीरियंस से देखा, पता नहीं कितनी पत्रियों में देखा, कंसल्टेंसी में तो साफ साफ देखा। मेरे पास अगर ये आते या मनोज जी के पास पहले आते तो ये क्या बोलते, भागवत तो छोड़ो कोई जुपिटर का दान वान कराओ इनको, नहीं तो इनका अस्पताल पहुंचने का योग है। क्यों? चौथी राशि में ही पे बैठी है। अब आपके पास कोई आएगा तो मनोज जी क्या सजेस्ट करोगे उसको? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करूंगा सर, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा सर। अब थोड़ा पीठ ठोक दीजिए सर मेरी, मैं सही काम कर रहा अरे वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ऐसे आप लोग जब ऐसे करते हो ना, तो मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बढ़ती है। मुझे पता है कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में रेमेडी काम करती है, बस। अगर उसने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में रेमेडी में काम नहीं किया, आप मान लो आपसे रेमेडी ठीक नहीं लगी। इनिशियल इफेक्ट्स कम से कम आपको जरूर देखने को मिले। अगर 1 दिन के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है यू नीड टू रीचेक, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। और कितना करोगे आप, क्या करोगे आप वास्तु के नाम पर? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ये वाली हिट देखी, तो आप क्या बोलोगे? भैया ये मंदिर यहां से वेस्ट से हटा दो, ठीक हो जाएगा, हो गया वास्तु। इतना ही है। और लोग पूरा घर पेंट करा देते हैं और पता नहीं क्या क्या करा देते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या रखवा देते हैं। फिर वो सरिये लगाते रहते हैं, रॉड लगाते रहते हैं जमीन में, कोई ऑयल डालता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, कोई स्प्रिंगे लगाता रहता है, कुछ भी नहीं करता। लाखों रुपया लोग रेमेडी के नाम पे ले लेते हैं, और इस वाले वास्तु से आप रेमेडी करोगे। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लग गया होगा। अब बताओ, अगर आप इससे वास्तु करोगे तो आपका कितना पैसा लगेगा? जिस चीज से आपको रेमेडी करनी है, जो टूल आपने यूज करना है, वो टूल क्या है आपके पास पता है? बच्चों का चार्ट पेपर, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का। हरा मंकरी हो गया, लाल मंगल हो गया, जो जहां जैसे लगाना है वहां लगा दो, कहानी खत्म। 5 रुपए में रेमेडी होती है, 4 जगह रेमेडी लगी, 20 रुपए का खर्चा है, बस। असल में वास्तु अगर किसी ने करना है तो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में वास्तु होना चाहिए। इससे ज्यादा खर्चा है ही नहीं। अब होता क्या है, लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार वास्तु करा लिया, उसके बाद अब कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं है। आपको हर 6 महीने में रिविजिट करना पड़ेगा। हर 6 महीने में, साल में आपको एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, या जब आपकी समस्या आएगी कोई, तब आपको रिविजिट करना पड़ेगा। और उस समय में जो रेमेडी एप्लीकेबल होगी वो करनी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिना हाथ लगाए घर में आराम से रहो, कोई वास्तु नहीं करना। बिकॉज आप जिस समय में कोई चीज हाथ लगा रहे हो, कोई सामान इधर से उधर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, आपको समझ में आया? आप असल में प्लैनेट बैठा रहे हो अपने घर में। तो प्लैनेट बैठाओगे, अगर कहीं मेहनत की बढ़ रही हुई और आपने वहां पे रख दी तो क्या होगा? बैंड बज जाएगा, बैंड बज जाएगा। कितने घंटों में? यहाँ कितने घंटों की कहानी है सर? सर एक सवाल और था, अगर हाँ जी। मंदिर हम वेस्ट से हटाते हैं तो कहाँ रिप्लेस करना है? जहाँ वो 90 का बनेगा? इससे मतलब नहीं है, फर्क नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ रखें, वहां नहीं रखना। सवाल इतना है सर, ठीक सर। आप कहीं पे भी रख लो। हिट कहाँ पड़ रही है? वेस्ट में पड़ रही है ना। तो वेस्ट में पड़ने वाली हिट को आपने वहां से रिमूव करना है, तो आपने वेस्ट से मंदिर को हटा दिया, ठीक है। अगर आप मान लीजिए, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है किसी किसी पुत्री में, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर का नेगेटिव हिट हो किसी के चार्ट में,
तो आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ में हो तो आप कहते हैं नॉर्थ में होना चाहिए, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, मंदिर के लिए ये 3 दिशाएं शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर किसी का 180 पड़ रहा है तो क्या होगा, वो मंदिर ही आपको तकलीफ दे देगा। आपने भगवान को ऐसे स्थान पे जगह दी है जहां पे उनको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो कैसे बताएं आपको। तो आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ उससे जुड़ी हुई, जहां पे वो तकलीफ का घर है, राशि है, भाव है, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई तकलीफ आपको वो देगा। फिर आप चिल्लाओगे, फिर किसी वास्तुविद के पास जाओगे और वो कहेगा भैया यहाँ से मंदिर हटा। सिंगल रेमेडी, और एक पत्री में 3, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा रेमेडी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती एट ए टाइम। सही बात तो ये है कि 4, 5 भी नहीं होती, एक्चुअल में रेमेडी 1 या 2 लगती है सिर्फ। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि 2 जगह से सामान हटाना है और 2 जगह पे पॉजिटिव सामान रखवाना है, तो टोटल मिला के 4 हो गए। उसके लिए बाहर से कोई सामान नहीं लाना, कोई स्प्रिंग, छल्ले, रॉड, ये वो कुछ नहीं चाहिए। आपके घर का सामान ही आपकी रेमेडी है, उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट एज पर योर हॉरोस्कोप, इतना ही करना है बस। ठीक है, ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। जो मनोज जी ने एक्सपेरिमेंट किया और एक चार्ट देखा उन्होंने और वहां से सारा कुछ आपको बताया। अब एक दूसरा चार्ट है हमारे पास जो कुलजीत जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली इनको इस कोर्स के इन बिटवीन में उन्होंने रेमेडी करी थी, जो इन्होंने मुझे बताया, आप लोगों के साथ ही यहाँ क्लास में बताया था। जब मैं पढ़ा रहा था तो इन्होंने बताया कि 120 का हेड उसके बर्थ चार्ट में है, तो इन्होंने उसकी रेमेडी कर ली। लेकिन ट्रांजिट में वहां पे 180 पड़ रहा है, वो इन्होंने उस समय तक पढ़ा नहीं था, तो इन्होंने वहां पे रेमेडी करवा दी। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन में, 2 दिन में, एक ही दिन में, उसी दिन में एक्चुअली काम से रिलेटेड था, सैटर्न का था, शनि का हिट था, बट मैंने ऐसा भी नहीं देखा, डिग्री भी नहीं देखी, मुझे तो रेड नजर आया तो मैं समझ गया। उसी वजह उनको बोला कि आप उतार दो, थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। जो धंधे में प्रॉब्लम आती है लेना देना, वो उसी वक्त खड़ी होगी, फिर उसी रात को ही सेम डे रिजल्ट आता है। तो कहते हो ना, अगर 12 घंटे में रिजल्ट नहीं आ रहा तो अपनी रेमेडी को रीचेक करना चाहिए।